दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का एक रहस्यमय दरवाजा पिछले 43 सालों से बंद है। बताया जाता है कि इस दरवाजे को 4 दिसंबर 1984 के दिन बंद किया गया था। तब से लेकर आज तक इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। यहाँ तक कि सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से परहेज करती है। आखिर क्या हुआ था उस दिन कुतुब मीनार में, जिसके कारण इस रहस्यमय दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुतुब मीनार से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर शायद आपका दिमाग घूमने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो भी देख सके। दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में शामिल कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। कुतुब मीनार को आज भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। इस मीनार की खूबसूरती के लोग आज भी इतने दीवाने हैं कि यहाँ हमेशा पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये इमारत अपने आप में इतने रहस्यों को समेटे हुए है कि जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बताया जाता है कि आज से लगभग 43 साल पहले तक इस इमारत का दरवाजा पर्यटकों के लिए हमेशा खुला रहता था। लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। बताया जाता है कि उस दिन लगभग 400 से ज्यादा लोग इस इमारत की सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय बिजली चली गई और अचानक लोगों को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके कारण बहुत से लोग डर कर नीचे की ओर भागने लगे। बताया जाता है कि इस भगदड़ में लगभग 45 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। कहा जाता है कि यह हादसा इतना दर्दनाक था कि सरकार को ना चाहते हुए भी इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। तब से लेकर आज तक ये दरवाजा बंद है। कई रिसर्च तो यहाँ तक बताती है कि उस हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा आज भी इस मीनार में भटक रही है, और जो लोग इस हादसे से पहले कुतुब मीनार के अंदर जा चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि इस मीनार के अंदर जाते समय ऐसा लगता है कि मानो कोई अनजान शक्ति आपका पीछा कर रही हो। वैसे दोस्तों, सरकार ने इस दरवाजे को आज तक कई बार खोलने की कोशिश की है, लेकिन जब भी इस दरवाजे को खोलने पर विचार किया जाता है तो कुतुब मीनार में कोई न कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती है। इसलिए सरकार भी जानबूझकर इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस इमारत से जुड़े और भी कई रहस्य प्रचलित हैं, जिनमें से पहला रहस्य इस मीनार के निर्माण से जुड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बल्कि 5वीं शताब्दी में उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। आज तक कई बार विश्व हिंदू परिषद के कई सदस्य दावा कर चुके हैं कि इस मीनार को सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसलिए मीनार अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई है। कहा जाता है कि जब 21 जून को सूर्य अपनी स्थिति बदलता तो इस मीनार की परछाई आधे घंटे के लिए गायब हो जाती है, और इसके दरवाजे नॉर्थ फेसिंग इसलिए रखे गए हैं ताकि ध्रुव तारे का अध्ययन किया जा सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि पहले कुतुब मीनार के चारों ओर 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर नष्ट कर दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुतुब मीनार में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, और संपूर्ण कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता था। यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से आज तक इस स्तंभ पर जंग नहीं लगा है। दोस्तों, हमारे इतिहास की ज्यादातर किताबों में सिर्फ इतना ही लिखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन दोस्तों, ये भी सिर्फ आधा अधूरा सच है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि कुतुब मीनार का निर्माण अकेले कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बल्कि 3 अलग अलग मुस्लिम शासकों ने करवाया था। बताया जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इस इमारत की सिर्फ 1 मंजिल का कार्य पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी।
उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने काम जारी रखा और ऊपर की 3 मंजिलें बनवाई और अंत में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि उस समय में लिखी गई किसी भी ऐतिहासिक किताब में इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है कि इस इमारत का निर्माण किस शासक ने किया था। कुछ किताबों में इसे खिलजी की मीनार बताया जाता है तो कुछ किताबों में कुछ और। इसलिए ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती है कि इस मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था या विक्रमादित्य ने? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।